बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ एहसन और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज की ये वीडियो हमारी क्लास 6 की इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन का लेक्चर नंबर 7 है और आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस पैटर्न्स एंड ट्रांजिटिविटी। अब अगर हम बात करें सेंटेंस पैटर्न की तो वो हम ऑलरेडी पिछली वीडियोस में, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 6 एंड लेक्चर नंबर 5 था, उसमें पढ़ चुके हैं। और हमारा जो एक्चुअल टॉपिक है वो है ट्रांजिटिविटी। हम पढ़ेंगे ट्रांजिटिविटी ऑफ वर्ब एंड इनट्रांजिटिविटी ऑफ वर्ब। तो उससे पहले हमने सेंटेंस पैटर्न को सिर्फ गो थ्रू करना है कि हमने रिवीजन करने हैं। और अगर हम बात करें वाहिद और जमा के इस्म के ख़ास उसूल का, यानी कि जो हमारे सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स होते हैं, तो आम तौर पे तो हम क्या करते हैं कि जब भी किसी सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाना होता है तो उसके साथ हम एस या ई एस का इजाफ़ा करते हैं। और ये चीज़ हम कई बार पढ़ चुके हैं और इस पर आप काफ़ी सारी प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। लेकिन हमने एक लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 6 में देखा था कि हमारे पास कुछ ऐसे प्लूरल और सिंगुलर नाउन्स होते हैं जो कि बज़ाहिर तो हमें प्लूरल नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन उनके जो मीनिंग्स होते हैं, उनका जो मतलब होता है वो सिंगुलर होता है, यानी कि वाहिद होता है। अब वो कैसे कि जैसे कि हमने एग्जाम्पल से ऑलरेडी पिछली वीडियोस में देखी थी, न्यूज़, सीजर्स, ग्लासेस, ट्विज़र्स। अब इनके मतलब भी मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। न्यूज़ का मतलब खबर, लेकिन इसके एंड पे अगर हम देखें तो ये हमें एस नज़र आ रहा है। और हमने ये बात कही थी कि जब भी किसी सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाते हैं तो उसके साथ एस लगाया जाता है। लेकिन ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जिनको इर्रेगुलर प्लूरल एंड सिंगुलर नाउन्स भी कहा जाता है, यानी कि इर्रेगुलर नाउन्स कि उन पे वो आम तौर पे एस या ई एस वाला जो कानून होता है वो अप्लाई नहीं होता। इनका एक अपना ही पैटर्न होता है और ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक जैसे ही इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे भी आपको एक एस नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी आपको एक एस नज़र आ रहा है, लेकिन ये हैं सिंगुलर। इनका मतलब सिंगुलर। ये तो एक ओवरव्यू था। और फिर उसके बाद अगर हम सेंटेंस पैटर्न की बात करें, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं, कि सेंटेंस पैटर्न में हमने कहा था कि हमारे पास कोई भी ऐसा होता है, सेंटेंस होता है, उसमें हमारे पास कुछ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होती है और उनका एक ख़ास सीक्वेंस होता है, उनकी एक ख़ास तरतीब होती है जो हमें एक प्रॉपर मतलब दे रहे होते हैं, किसी सोच की मुकम्मल अक्कासी कर रहा होता है, यानी कि जुमला सोच की एक मुकम्मल इकाई है। जिस तरह मैं अभी आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ, कोई बातचीत कर रहा हूँ, तो मेरे पास जो अल्फाज हैं उनकी एक तरतीब है, उनका एक मतलब है। तो ये जुमले कहलाते हैं, जिसको इंग्लिश में सेंटेंस कहा जाता है, कॉमनली डिफाइंड एज अ कंप्लीट यूनिट ऑफ थॉट्स। अब इसमें हमारे पास 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है सब्जेक्ट, दूसरा है वर्ब और तीसरा है ऑब्जेक्ट। ये भी हम प्रीवियस वीडियोस में डिटेल में बात कर चुके हैं। यहाँ पे सिर्फ ओवरव्यू करेंगे कि सब्जेक्ट जो हमारे पास होता है ये नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, या किसी चीज़ का हम ये कह लें कि हमारे पास कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी जुमले में किसी चीज़ के एक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आई टीच यू, तो यहाँ पे जो एक आई है ये प्रोनाउन है जो कि मेरे नाम के मुतबादिल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। और मैं क्या कर रहा हूँ कि टीच यू, आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ, टीच। तो ये टीचिंग एक वर्ब है और उसके लिए जो एक्शन परफॉर्म करने वाला है वो आई, यानी कि जिसको उर्दू में कहते हैं फ़ाइल। और फिर उसके बाद वर्ब पे आते हैं। तो वर्ब क्या होता है कि किसी भी जुमले में किसी भी चीज़ के काम के करने या होने को, कोई भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है किसी भी वजह से, तो वो कहलाता है वर्ब। जिस तरह मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दी, आई टीच यू, तो ये जो टीच का वर्ड है ये एक वर्ब है, यानी कि मैं कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ। आई क्या कर रहा है, आई टीच यू। तो आई सब्जेक्ट और वो जो कुछ कर रहा है वो कहलाता है वर्ब। और वो जो वर्ब होता है वो हमारे इस जुमले का सेकंड कंपोनेंट है जो सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल होता है। फिर फाइनली आते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो ऑब्जेक्ट एक ऐसा कंपोनेंट है हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर का जो हमारे वर्ब के एक्शन को रिसीव कर रहा है। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी, आई टीच यू,
आई क्या है? सब्जेक्ट है। टीच वर्ब है। यू ऑब्जेक्ट है, यानी कि मैं किसको पढ़ा रहा हूँ? मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा जो एक्शन है वो आप रिसीव कर रहे हैं। तो इस वजह से जो भी एक्शन परफॉर्म हो रहा होगा, जिस चीज़ के ऊपर परफॉर्म हो रहा है, जिस चीज़ के ऊपर परफॉर्म हो रहा है वो कहलाती है ऑब्जेक्ट। तो ये तीन बेसिक कंपोनेंट्स हैं हमारे सेंटेंस के। तो ये भी एक ओवरव्यू था, और अब आते हैं हम अपने असल टॉपिक की तरफ, जो कि हमारे इस वीडियो का टॉपिक है, जिसमें है इंट्रांजिटिविटी एंड ट्रांजिटिविटी। अब ये क्या होते हैं? उर्दू में इसको फ़ैल लाजिम और फ़ैल मुतहद्दी कहते हैं। जैसा कि हम पहले देखते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। अब इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जो किसी जुमले में इस्तेमाल होते हैं, किसी सेंटेंस में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इनको अपना मतलब पूरे तरीके से मुहैया करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे आप मिसालें देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे लफ्ज़ है ही एक सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। क्राइज रोता है, ही क्राइज वो रोता है। अब इसमें ऑब्जेक्ट कोई भी नहीं है। वी एज ए सब्जेक्ट एंड रन एज ए वर्ब, इसमें ऑब्जेक्ट कोई भी नहीं है। यहाँ पे शी जंप्स, वो उछलती है या छलांग लगाती है। तो इसमें भी देखिए आप सब्जेक्ट और वर्ब को देख रहे होंगे, लेकिन इस जुमले में आपको ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आ रहा होगा। इसी तरह से दे स्लीप, वो सोते हैं। दे सब्जेक्ट है, स्लीप वर्ब है। तो यहाँ पर जितने भी एग्जांपल्स दिए गए हैं, इसमें ऐसे वर्ब्स इस्तेमाल हुए हैं जिनको अपना मतलब पूरे तरीके से मुहैया करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। अब ये चीज़ आपको मज़ीद अगले स्लाइड में क्लियर होगी जब हम पढ़ेंगे ट्रांजिटिव नाउन्स। तो ये ऐसे वर्ब जिनको अपना मतलब पूरे तरीके से मुहैया करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, उनको कहा जाता है इंट्रांजिटिव वर्ब। और फिर अब आते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। तो अब ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जिनको अपना मतलब पूरे तरीके से मुहैया करने के लिए लाजमी तौर पे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। तो आपने ये फ़र्क ज़हन में रखना है कि जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है वो कहलाता है ट्रांजिटिव वर्ब, और जिसको ज़रूरत नहीं होती वो कहलाता है इंट्रांजिटिव वर्ब। अब ये देखिए, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, यहाँ पे तीनों कंपोनेंट लाजमी तौर पे दरकार होते हैं। अब इसके एग्जांपल अगर हम देखें तो ही काट, उसने पकड़ा। अब क्या पकड़ा? उसके लिए हमें किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। ए बर्ड, एक परिंदा। अगर हम कहते हैं ना ही काट, तो हमें ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही कि उसने क्या पकड़ा। इस तरह अगर हम प्रीवियस एक्सरसाइज में देखें ना, ये जो हमने कहा था ही क्राइज, वो रोता है, तो इसमें तो हमें पता है कि वो रोता है। लेकिन अगर यहाँ पे देखें ही काट, तो उसने क्या चीज़ पकड़ी, तो उसकी डिस्क्रिप्शन हमें लाजमी तौर पे चाहिए। तो हमने कहा ए बर्ड। तो अब ये जो ए बर्ड है, ये हमारे पास एज ए ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो पकड़ने वाला वर्ब है, जो एक्शन है, वो किसके ऊपर परफॉर्म हुआ है? वो परिंदे के ऊपर परफॉर्म हुआ है। फिर यहाँ पे अगर देखें आई लाइक, मुझे पसंद है या मैं पसंद करता हूँ। अब क्या चीज़ पसंद करता हूँ, तो उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देना ज़रूरी है। आई लाइक ग्लासेस, मुझे ऐनक पसंद है। वी सी, हम देखते हैं। अब क्या देखते हैं? उसके लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, द बॉय। अब देखें, अगर हम कहते हैं ना कि वी सी, हम देखते हैं, तो इसके तो बहुत सारे मतलब निकल सकते हैं। वी सी ड्रामा, वी सी क्रिकेट मैच, वी सी बॉय, वी सी एनिमल्स, वी सी बर्ड्स, वी सी स्काइज। तो अब क्या कुछ हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा। लेकिन जब इसके साथ हम किसी ऑब्जेक्ट को शामिल करेंगे तो फिर हमें क्लियर होता है, एक मुकम्मल मतलब मिलता है इस जुमले का। फिर इसके बाद शी मेक्स, वो बनाती है। अब क्या बनाती है, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हमने लिखा टी, शी मेक्स टी, वो चाय बनाती है। तो यहाँ पे आपको एक
पैटर्न कंपैरिजन दिया गया है इंट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव वर्ब का। तो यहाँ पे देखें द बेबी क्राइज, बेबी रो रहा है, बच्चा रो रहा है, इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, तो इस वजह से इसको कहा जाता है इंट्रांजिटिव वर्ब। और इसी तरह से बर्ड्स फ्लाई, परिंदे उड़ते हैं, अब इसको भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, तो इस वजह से इसको भी कहा जाता है इंट्रांजिटिव वर्ब। और फिर इसके बाद आई वियर, और फिर हमने क्या पहना, उसके लिए हमें किसी न किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, तो यहाँ पे हमने कहा ग्लासेस, मैं ऐनक पहनता हूँ। तो ये वाला जो वर्ब है यहाँ पे वेयर, इसको अपना मतलब पूरे तरीके से मुहैया करने के लिए ऑब्जेक्ट की लाजमी तौर पे ज़रूरत है, तो हम इसको कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ये शुरू में मैंने आपको बताया था कि ऐसे वर्ब जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती वो कहलाते हैं इंट्रांजिटिव, और जिनको ज़रूरत होती है ऑब्जेक्ट की वो कहलाते हैं ट्रांजिटिव। इसी तरह से अली लाइक्स, अली पसंद करता है, अब क्या पसंद करता है, एप्पल्स, तो एप्पल्स हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं। तो अब ये वाला जो लाइक हमारे पास वर्ब है, इसको अपना मतलब मुकम्मल तौर पे मुहैया करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, तो इस वजह से इसको कहा जाता है ट्रांजिटिव वर्ब। तो अब तो मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी, और अगर अब भी समझ ना आए तो आपने ये वीडियो दोबारा देखनी है, और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे एक प्रैक्टिस करते हैं, द बॉय रन। अब ये जो रन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, द बॉयज़ रन, लड़के दौड़ते हैं, तो इसके लिए हमें किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। तो अब ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, तो ये कहलाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब। फिर यहाँ पे आते हैं माई सिस्टर मेड, मेरी बहन बनाती है, अब वो क्या बनाती है, यहाँ पे लिखा हुआ है पेंट। तो अब ब्यूटीफुल पेंटिंग, हमारे पास पेंटिंग एज ए ऑब्जेक्ट है, तो हमने कहा था कि ऐसे वर्ब जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है वो कहलाते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। तो ये वाला जो हमारे पास वर्ब है ये इस्तेमाल हुआ है बतौर ट्रांजिटिव वर्ब। फिर उसके बाद आता है कैट स्लीप, बिल्लियाँ सोती हैं, एनीवेयर, कहीं भी। तो ये जो स्लीप का वर्ब है हमारे पास, ये इस्तेमाल हुआ है इंट्रांजिटिव वर्ब के तौर पे, क्योंकि अगर हम कहते हैं ना कैट स्लीप, बिल्ली सोती है या बिल्लियाँ सोती हैं, तो ये एक ऐसा जुमला है कि इसके आगे अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट ना भी इस्तेमाल करें तो ये ओके होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें वी सी, हम देखते हैं, अब क्या देखते हैं, उसके लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, तो उसके लिए हमने कहा ब्राइट स्टार इन द स्काई, आसमान पर रोशन चमकते सितारे। तो ये जो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत वाला वर्ब है इसको कहा जाता है ट्रांजिटिव वर्ब। और ये जिस तरह स्लीप है, इसको किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, तो इसको कहा जाता है इंट्रांजिटिव वर्ब। अब ये जो मेड एक ऐसा वर्ब है, इसको भी हमारे पास ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, तो हमने कहा पेंटिंग, तो ये हमारे पास आ गया ट्रांजिटिव वर्ब। और रन, दौड़ना, तो इसको भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, अगर हम ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं भी करते तो ये ओके होगा, तो इसके लिए इसको कहा गया इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इसी के साथ आज की हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो गई है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।